आप सभी तैयार होकर आए हैं। पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि संडे भले ही आपका आलस भरा कभी कभी होता होगा, पर बैठक के लिए संडे हमेशा स्पेशल होता है। पिछले 2 सालों से हर संडे को बैठक ये कोशिश करता है कि मेकर्स अड्डा, जो कि हजारी पहाड़ में है, वहाँ पर नागपुर के और आसपास के सारे ऐसे म्यूजिशियंस या ऐसे आर्टिस्ट जो आर्ट में अपना ओरिजिनल कुछ करना चाहते हैं, चाहे म्यूजिक के जरिए चाहे अपने शब्दों के जरिए, हम सब साथ बैठकर जैमिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस कम्युनिटी को और इस प्लेटफॉर्म को हम किसी और मंजर तक लेके जाएं। उसी बैठक की एक कोशिश यहाँ है। हमारे साथ बैठक की फाउंडर मेंबर रिद्धि नहीं है, जिसका ये पूरा थॉट प्रोसेस था। रिद्धि अभी हायर एजुकेशन के लिए बाहर गई हुई है और वो वहाँ से सीख कर आके हमें और आगे ले जाने की कोशिश में है। आप सभी का तवज्जो इस बैठक के लिए चाहूँगी। बैठक की पूरी टीम अभी इस वक्त हमारे साथ है। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी मिली मैम से। मैम हाथ दिखा दे तो सब लोग आपको पहचान ले। मिली मैम भले ही बहुत शांत व्यक्तित्व के साथ यहाँ नजर आ रही हैं, पर ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं, एजुकेटर हैं और अलग एंगल की फाउंडर मेंबर हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर थोड़ा सा वक्त निकालकर अलग एंगल में पहुंचिएगा। मेरे शब्द अलग एंगल को बहुत खूबसूरती से बयान नहीं कर पाएंगे। जब आप वहां जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, उस जगह के अंदर कितना कुछ होता है। क्योंकि अलग एंगल हमेशा ये मानता है कि आर्टिस्ट वही है जो अपनी बाउंड्रीज छोड़कर आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मिली मैम। उसके बाद हमारे साथ हैं शाओमी सरकार, जो कि फिलहाल एमएससी कर रही हैं पर संगीत विशारद है और इनकी आवाज कुछ देर बाद आपके कानों पे और कानों से दिल तक पहुंचेगी, ये मैं जानती हूँ। हमारे साथ है वायलिन पे ऋतुपर्णा बारगत। ऋतुपर्णा बारगत जी जो है वो टेडेक्स में परफॉर्म कर चुके हैं। हमारा पूरा बैठक टेडेक्स में परफॉर्म कर चुका है। रिद्धि 2 बार टेडेक्स में परफॉर्म कर चुकी है, एक बार बैठक के साथ और एक बार इंडिविजुअली भी। वल्लभ कावरे जी जो कि गिटार पर आपके साथ हैं, पर ये बहुत खूबसूरत फ्लूट बजाते हैं जिसका आनंद आप थोड़ी देर में लेंगे। ये बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं। तो हमारे पास लंबी लिस्ट है इन सारे आर्टिस्ट के बहुत सारी खूबसूरतियों की। साथ ही हमारे साथ हैं परविंदर जी जो कि अभी भी मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। परविंदर जी बहुत खूबसूरत हैंडमैन आर्टिस्ट हैं और नई नई जगहों पर नागपुर का नाम आगे ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऋषिकेश खोड़े जी जो कि कहाँ पे बैठे हुए हैं पर बहुत अच्छा गाते भी हैं और BCCA डेटाबेस, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में मम्मी पापा को सेटिस्फाई करने के लिए करनी है, वो ये बच्चे कर रहे हैं। और आपको सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करते हैं ये आप थोड़ी देर में सुनेंगे। फिर हमारे साथ है आदित्य पाहुजा जी। आदित्य पाहुजा जी बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं और संगीत विशारद है, वो भी तबला विशारद है वो भी। उसके बाद हमारे साथ है आदित्य जंजाल जी। हमारे पास 2 आदित्य हैं, हमारा सूरज हम साथ लेके चलते हैं। आदित्य जंजाल जी वैसे तो बहुत कुछ करते हैं, पर जो भी बहुत खास चीज़ वो ये है कि कलर्स टीवी पर सर का एक शो आ रहा है जिसका नाम डोरी है और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हो रही है। हमारे साथ है प्रफुल्ल पाटिल जी जिनका खुद का साउंड स्टूडियो है और वो ऐसे आर्टिस्ट को बहुत बढ़ावा देते हैं। खुद बेस गिटारिस्ट हैं और बहुत अच्छे कंपोजर भी है। हमारे साथ है स्वप्न मोए चौधरी जी। मात्र 12वीं में है, मतलब वो अभी, और पर आप उनका जो टैलेंट है वो अभी उनके गिटार के जरिए सुनेंगे। वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो भी प्रोड्यूसर हैं और कंपोजर भी हैं। एक और बात आपको बताना चाहूँगी और अपने शब्दों को इसके साथ विराम दूंगी कि ये पूरी की पूरी टीम जो कर रही है इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है। ये सभी सॉन्ग राइटर्स हैं, इंडिविजुअल कंपोजर्स हैं और साथ ही साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने में इनकी महारत है। ये सब इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर कोई, हर इंसान, हर शख्स यहाँ पर अलग एंगल से सोचता है। तो आप भी अपने एंगल को अलग करिए और इस प्रोग्राम को मैं शुरुआत करना चाहूँगी बहुत ही खूबसूरत ऋतुपर्णा के वायलिन पे बजती हुई एक धुन के साथ।
राग हमीद जिसे बजाते हुए वायलिन पर थे हमारे साथ ऋतुपर्णी जी, और बिल्कुल धूप छन कर आती है वैसे तबले पर हमारे साथ थे आदित्य पाहुजा जी। इसके बाद में यहाँ मिली मैम को आप सुनने जा रहे हैं। मिली मैम की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने भावनाओं को शब्दों में पिरोया है। हालांकि इस दुनिया में जो सारी भावनाओं को जोड़ता है वो प्रेम है, और प्रेम की इस खूबसूरत भावना को लेकर मिली मैम हमारे साथ हैं। हेलो, इस जटिल सी दुनिया में आसान सा किस्सा हूँ और इस भागती दौड़ती दुनिया का मैं भी हिस्सा हूँ। नमस्कार। और ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से आज की दूसरी सुबह आपका बहुत बहुत स्वागत। अलग एंगल बैठक की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज शुक्रिया। आज मेरी एक पोइट्री आपके सामने सादर कर रहे हैं जिसमें सभी लोग साथ दे रहे हैं। मेरी बेटी रिद्धि की जगह आज सौमी मेरा साथ देंगी। तो तुझसे है प्यार इतना, शुरू करते हैं। तुझसे मिले बगैर भी हम रह नहीं पाते।
बिखरा बिखरा तो हम यूं चुप रह नहीं पाते। तुझे जो देखूं बिखरा बिखरा तो हम यूं चुप रह नहीं पाते। तुझसे है प्यार इतना कि हम कह नहीं पाते। तुझसे है प्यार इतना, तुझसे है प्यार इतना कि हम नहीं पाते, कि हम कह नहीं पाते। तुझसे कि क्या कहे, कि क्या कहे कि तुम्हारे बगैर भी हम रह नहीं पाते, कि क्या कहे कि तुम्हारे बगैर भी हम रह नहीं पाते। तुझसे है प्यार इतना कि हम कह नहीं पाते। तुझसे है प्यार इतना, तुझसे है प्यार इतना कि हम कह नहीं पाते, कि हम कह नहीं पाते। तुझसे है ए खुदा मेरे परवरदिगार, ए खुदा मेरे परवरदिगार, तो ये धूल में पड़ा रहे ये हम सह नहीं पाते। ए खुदा मेरे परवरदिगार, तो ये धूल में पड़ा रहे ये हम सह नहीं पाते। तुझसे है प्यार इतना कि हम कह नहीं पाते। तुझसे है प्यार इतना, तुझसे है प्यार इतना कि हम कह नहीं पाते, कि हम कह नहीं पाते। तुझसे तेरे चेहरे की मुस्कान पे मैं वारी ही जाऊं, तेरे चेहरे की मुस्कान पे मैं वारी ही जाऊं। तेरे चेहरे की ये उदासी हम सह नहीं पाते। तेरे चेहरे की मुस्कान पे मैं वारी ही जाऊं। तेरे चेहरे की ये उदासी हम सह नहीं पाते। और तुझसे है प्यार इतना कि हम कह नहीं पाते। तुझसे है प्यार इतना, तुझसे है प्यार इतना कि हम कह नहीं पाते, कि हम कह नहीं पाते, कि हम कह नहीं पाते। थैंक यू वेरी मच। इस खूबसूरत जुगलबंदी के बाद शाओमी की आवाज़ आप तक फिर एक नए जरिए से पहुंचेगी। इस बार शायद भाषा आप समझ ना पाए पर एहसास आप तक पहुंच जाएंगे, ये मैं पक्का आपसे वादा कर सकती हूँ। शाओमी लेकर आ रही है एक बंगाली कजरी और हमारे सारे ही बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस उनका साथ देंगे। आपकी तालियां और आपकी मुस्कुराहट ही आज हमारा इनाम है, तो इस इनाम में कहीं कोई कंजूसी मत करिएगा, बस यही दरख्वास्त है।
দহন লাগে রাধাবে বরষণ মুখরিত শ্রাবণী নিষিদ্ধ যামিনী ঘোর ঘন ঘটা ঘন নিষিদ্ধ যামিনী মান ভুলিয়া এসো মান ভুলিয়া এসো ও গোরাধরানী 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 সিক্ত বসন তবু অঙ্গ জ্বলিছে সিক্ত বসন তবু অঙ্গ জ্বলিছে নিঠুর কি খেলা নিঠুর কি খেলা শ্রাবণী খেলিছে শ্যামের অঙ্গ জ্বলিছে বরষণ মুখরিত শ্রাবণী দহন লাগে রাধাবে বরষণ মুখরিত শ্রাবণী দহন লাগে রাধাবে দহন লাগে রাধাবে দহন লাগে क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। शाओमी मैं आपसे एक दरखास्त और करूंगी कि हमें थोड़ा सा बता दें कि ये जो अल्फाज है वो क्या कहते हैं। ये गाना मेरे मतलब बंगाली में हम जेठीमा बोलते हैं उन्होंने लिखा है। ये एक बंगाली कजरी है जिसमें कजरी
एक क्लासिकल गायन शैली है जिसमें जैसे पिया होते हैं या वो अपने बालम के लिए हमेशा वेट कर रहे होते हैं, बट या राधा कृष्ण जी का वेट कर रहे होते हैं, बट इसमें ऐसा है कि कृष्ण जी जो है वो राधा के इस वेट करते करते उनका वो बोल रहे हैं कि बारिश का दिन है, मैं मेरे जो वस्त्र है वो पूरे भीग चुके हैं बारिश से, बट फिर भी मुझे गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि मैं उदास हूँ क्योंकि राधा मेरे पास नहीं है। ऐसा ये गाना है। कहते हैं संगीत आपको बांध लेता है। आपकी थिरकती उंगलियां और हिलते हुए चेहरे मुझे बता रहे थे कि ये गाने का आपने मज़ा तो ले लिया, पर इस गाने का मर्म समझ के अब ये और भी खूबसूरत लगने लगा है। ऐसा एक बहुत खूबसूरत सा गाना है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बड़ा पसंद है, जो आप वल्लभ की आवाज़ में सुनने जा रहे हैं, जो ज़रूर आपको भी किसी खोई हुई जगह की याद ज़रूर दिलाएगा। वल्लभ एक बस आप जब तक सेटिंग कर रहे हैं, जो ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था वो ख़त्म हो गया है, तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ले आए। देखिए जाइएगा मत, बच्चों को लेकर यहाँ आइएगा क्योंकि ये एक अलग एंगल है। रंगायन हॉल के बच्चों का ही ड्राइंग कंपटीशन हुआ है, तो वो पेरेंट्स ही यहाँ से जाएं और उन्हें लेकर वापस आए। बाकी फर्स्ट फ्लोर वाले बच्चों को वक्त है। हम वल्लभ के पास चलते हैं, इस शहर से उस शहर तक। हेलो हेलो चल हेलो हेलो
शहर में तो खुशियों की बौछार थी, हर रिश्ते की रूह एक त्योहार थी। उस शहर में तो खुशियों की बौछार थी, हर रिश्ते की रूह एक त्योहार थी। ये शहर एक बंजर ज़मीं सा है, यहाँ रहना मेरा लाज़मी सा है। ये शहर एक बंजर ज़मीं सा है, यहाँ रहना मेरा लाज़मी सा है। वो शहर, 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 वो शहर। कल की ही तो बात है, तुम थे यही कही। कल की ही तो बात है, तुम थे यही कही। आज तन्हा मैं हूँ, आज तन्हा मैं हूँ, और साथ तन्हा ज़मीं। वो शहर, 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 वो शहर। कल की ही तो बात है, खेला था घर उस हयात से। कल की ही तो बात है, खेला था घर उस हयात से। आज सब सुना लागे है, आज सब सुना लागे है। चार दीवारों की हर बात सुना लागे है, चार दीवारों की हर बात से। वो शहर, 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 वो शहर। बहुत ही खूबसूरती से लिखा भी है, कंपोज भी किया है और गाया भी है वल्लभ जी ने। ये इतनी खूबसूरत बात है कि गांव अब शहर में तब्दील हो गए, और पता नहीं क्यों जब भी मैं ये सुनती हूँ मैं अपने गांव, अपने शहर में पहुँच जाती हूँ। और वहाँ से यहाँ तक का बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र वल्लभ की आवाज़ में हमने तय किया। इसके बाद मैं शाओमी से रिक्वेस्ट करूँगी कि शाओमी अपनी आवाज़ में इस सुबह को और भी खूबसूरत बनाए। धूप की वजह से सबकी नजरें अभी झुकती जा रही हैं, आपकी आवाज ही अब उन्हें ऊपर कर सकती है।
शाओमी जी की आवाज़ में आपने ये बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल अभी एंजॉय की। मैं आगे वल्लभ से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन रास्तों का ये सफ़र कैसा है और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं, ये बयां करें। कलाकार वो होता है जो कला को आकार देता है, पर इन आकारों को जो वाकई में किसी मुकाम पर पहुंचाता है वो होती है हमारे श्रोता या फिर हमारे दर्शक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने इत्मीनान से इस वक्त को हमारे साथ इस सफ़र में हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। एक बार तो आप सभी के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। मिट्टी की बाहों में बूंदों का गिरना, पहाड़ से गिरकर मुस्कुराता है झुकना। मिट्टी की बाहों में बूंदों का गिरना, पहाड़ों से गिरकर मुस्कुराता है झुकना। ये बारिशों का आलम सिखाता है प्यार करना। ये बारिशों का आलम सिखाता है प्यार करना। बाकी मौसमों में तो हम गुम हो जाते हैं वरना। मैंने खुद को इन बूंदों के हवाले किया है। मैंने खुद को इन बूंदों के हवाले किया है। ये भीगा आसमान मेरे लिए जीने का जरिया है। मैंने खुद को इन बूंदों के हवाले किया है। ये भीगा आसमान मेरे लिए जीने का जरिया है। इसी मौसम में मैं खुद से रूबरू होता हूँ। इसी मौसम में मैं खुद से रूबरू होता हूँ। इन बारिशों में जब खुद को भिगोता हूँ। ये सफर गुम हो न जाए मगर, ये रास्ते ये सफर गुम हो न जाए मगर, ये रास्ते ये सफर गुम हो न जाए मगर, जिन रास्तों के मोड़ पर जिंदगी करती ना थोड़ा सबर, खूबसूरत लगता है हर मंजिल से ज्यादा जिंदगी का सफर।
में हर हो जाऊंगा मैं इस पल बेखौफ होके हरदम। ये रास्ते ये सफर गुम हो न जाए मगर, ये रास्ते ये सफर गुम हो न जाए मगर, ये रास्ते ये सफर गुम हो न जाए मगर, ये रास्ते ये सफर गुम हो न जाए मगर, गुम हो न जाए मगर, गुम हो न जाए। बहुत खूबसूरत शहर और फिर ये रास्ते और ये सफ़र दोनों ही अपने आप में बहुत अलग हैं, पर फिर भी बहुत खास है। शुक्रिया वल्लभ जी। इसके बाद मैं परविंदर जी से दरख्वास्त करूंगी कि अपने इस इंस्ट्रूमेंट से हमें रूबरू कराएं। वैसे तो कहा जाता है कि ये यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट है, पर जब परविंदर जी इस पर इंडियन धुन बजाते हैं तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये कहीं बाहर का है। परविंदर जी खुद भी टेडेक्स में परफॉर्म कर चुके हैं, देश विदेश में इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो नागपुर का नाम आगे ले जा रहे हैं। तो सुनते हैं इस बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट की बहुत ही खूबसूरत सी ये धुन। ड्राइंग कंपटीशन सेकंड फ्लोर वाला भी खत्म हो गया है, तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्लीज लेकर यहाँ वापस आ जाएं। परविंदर जी की ये बहुत ही खूबसूरत सी धुन जो आपके कानों तक अभी पहुंचेगी, इसका नाम है मेरी रूह पहाड़, मेरी रूह पहाड़।
मेरी रूह पहाड़ी, बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन। इतना खूबसूरत ये इंस्ट्रूमेंट, इतनी खूबसूरत ये कंपोजिशन, रूह पहाड़ी। इसके बाद मैं ऋषिकेश जी से, जी ठीक है, तो अब मेरे जितने मोहन है प्लीज़ सुन लीजिए, क्योंकि मेरे पास वो गाना नहीं है पर आपके पास है। और ये एक ऐसी कंपोजिशन है जिसने रिद्धि ने बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन की है। ये मिली मैम ने बहुत खूबसूरती से लिखा है इसे। और इस मायूसियों में छिपी हो जैसे मायूसियों में छिपी हो जैसे खामोशियां तो नहीं, मन की होती हलचल बेताबियों में हड़बड़ा हो जाऊंगा मैं इस वक्त बेखौफ होके हरदम। ये रास्ते ये सफर गुम हो न जाए मगर, ये रास्ते ये सफर गुम हो न जाए मगर, ये रास्ते ये सफर गुम हो न जाए मगर, ये रास्ते ये सफर गुम हो न जाए मगर, गुम हो न जाए मगर, गुम हो न जाए। बहुत खूबसूरत शहर और फिर ये रास्ते और ये सफ़र, दोनों ही अपने आप में बहुत अलग है पर फिर भी बहुत खास है। शुक्रिया वल्लभ जी। इसके बाद मैं परविंदर जी से दरख्वास्त करूंगी कि अपने इस इंस्ट्रूमेंट से हमें रूबरू कराएं। वैसे तो कहा जाता है कि ये यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट है, पर जब परविंदर जी इस पर इंडियन धुन बजाते हैं तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये कहीं बाहर का है। परविंदर जी खुद भी टेडेक्स में परफॉर्म कर चुके हैं, देश विदेश में इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो नागपुर का नाम आगे ले जा रहे हैं। तो सुनते हैं इस बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट की बहुत ही खूबसूरत सी ये धुन। ड्राइंग कंपटीशन सेकंड फ्लोर वाला भी खत्म हो गया है, तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्लीज लेकर यहाँ वापस आ जाएं। परविंदर जी की ये बहुत ही खूबसूरत सी धुन जो आपके कानों तक अभी पहुंचेगी, इसका नाम है मेरी रूह पहाड़ी। मेरी रूह पहाड़ी।
सब सुख बुध बिसरा के तो ही देखने में बैठी एक रात में खिड़की से आके चांद में हो तुम नजर आए मैं तो सब सुख बुध बिसरा के तो ही देखने में बैठी लाज के मारे मैं मर जाऊं लाज के मारे मैं मर जाऊं जाके तुम क्यों ना उन्हें बताओ जाके तुम क्यों ना उन्हें बताओ मैं तो तेरे प्रेम में पाया मैं तो तेरे प्रेम में पाया पर कैसे ये बात बताए पर कैसे ये बात बताए बात क्या बात है। किसी ने सच कहा है जब किसी कंपोजिशन की रूह बहुत रूहानी होती है तो आप उसके साथ चाहे जितने एक्सपेरिमेंट कर लो हर बार वो अलग तरीके से अलग एंगल से पर और भी खूबसूरत एंगल से आपके सामने आता है। एक बार जोरदार तालियां बहुत ही खूबसूरत इस कंपोजिशन के लिए और हमारे इन सारे 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 कलाकारों के लिए जिन्होंने फिर से एक बार इस गाने में नए सिरे से जान फूंकी है। आपकी बहुत सारी तालियों के बीच एक अलग तरीके की धुन सुनने में यहाँ बुलाने जा रही हूँ ऋषिकेश को। एक्चुअली हम बैठक में जैसे ओरिजिनल सॉन्ग्स मतलब लिखते हैं कंपोज करते हैं सो ये बेसिकली हम में से ही शौनक है कनक बैठे हैं वहाँ पे तो ये कंपोजिशन शौनक का है। अगर दोनों उठ जाए तो अच्छा लगेगा। शौनक और कनक जो किसी वजह से आज स्टेज पर नहीं है पर हमारे साथ ही है।
रास्तों पे घूमा न कर मेरे यार, सफर की इतनी है तलब तो मंजिल ढूंढ ले मेरे यार, गहरे गहरे रास्तों पे घूमा न कर मेरे यार, सफर की इतनी है तलब तो मंजिल ढूंढ ले मेरे यार, नशे में रहता है उसके बाद जरा सुन ले तू मेरी, ना होश है ना है खबर के कहता है राह बस यही, सफर का नाम है खुशी, सफर का नाम है खुशी। मासूम सा ये चेहरा मुझे दिखा जाता है, तो जो सुन पाता है वो समझ पाता है, फिर मासूम सा ये चेहरा मुझे दिखा जाता है। क्लैप करो सब। जख्म तेरे गहरे है तो मलहम ढूंढ ले मेरे यार, इश्क इतनी है तलब तो सनम ढूंढ ले मेरे यार, नशे में रहता है उसके बाद जरा सुन ले तू मेरी, ना होश है ना है खबर की कहता है राह बस यही, सफर का नाम है खुशी, सफर का नाम है खुशी। क्या बात है संदीप सर, अगर आप खुद ही कह देते तो और मजा आ जाता। संदीप सर यहाँ आए हैं और हम जो चाहते हैं वही कह रहे हैं। ये कजू जो इतना सुंदर बजाया वैभव ने, वैभव आप वल्लभ सॉरी बेटा, बहुत सुंदर बजाया आपने, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इस सुबह को यादगार बनाने के लिए। शाम अक्सर यादगार बन जाती है, सुबह यादगार बनाने वाले लोग अक्सर कम नजर आते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अब हम इस सफ़र के उस पड़ाव पे हैं जो हमारा लास्ट परफॉर्मेंस है आप सभी के लिए। और अब मैं कह सकती हूँ अग्रवाल सर के फेमस वल्लभ जी के द्वारा एक और बहुत खूबसूरत सा परफॉर्मेंस हमारी इस अलग एंगल की आवारगी के लिए।
मेरे साथ चल रहे गल रही ये आग में पत्तों की ये मौज है ये आवाज़ ये मदहोशी ये आवाज़ ये मदहोशी और ये कैसा क्या बात है। शुक्रिया बैठक की तरफ से आप सभी का। आपको एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगी। जब बैठक शुरू हुई होगी तब शायद रिद्धि ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि वो इस मुकाम तक पहुँचेगी। ये सारी कमाल है उस ओरिजिनल म्यूज़िक की, उस ओरिजिनलिटी की जो हम सभी के भीतर है। और मैंने कल ही कहीं पढ़ा कि आजकल गूगल पर सब मिल जाता है, पर खुद को ढूंढना ज़रा मुश्किल है। तो खुद को ढूंढने के लिए अगर आपको भी तलाश है खुद की, तो अलग एंगल ज़रूर आइएगा। एक बार फिर से मैं OCLF आप सभी का, बैठक का, एक खूबसूरत सी सुबह का सभी का दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपके लिए भी एक ज़ोरदार तालियाँ, और हम सभी इन सभी आर्टिस्ट के लिए बहुत 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 ज़ोरदार तालियाँ।